तो बच्चों, जिस तरह से गिल्लू बाहर झांका करता था, गिलहरियों की चिक चिक की आवाज़ से प्रभावित होता था, तो लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देने का समय आया है। तो लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच में ही मुक्ति की सांस ली। उसे लगा कि अब खुले वातावरण में स्वच्छंद करने के लिए मुझे पूरा अवसर मिला है। अब लेखिका के लिए यह भी चिंता थी कि छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी उसके लिए एक समस्या थी। बच्चों, आपको यह भी जानकारी दे दूं कि लेखिका को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव था और वह जो भी निरीह पशु पक्षी देखती थी, जिसे सहारे की ज़रूरत होती थी, उसे वे अपने घर में ले आती थीं और पालतू बना लेती थीं और जितना हो सकता था उनके बीच में रहकर उनकी सेवा करके आनंदित होती थीं। तो जाली का जो एक कोना खोला गया था गिल्लू के लिए बाहर आने जाने के लिए, वह प्रायः उसी मार्ग का अनुसरण करता था, इसी मार्ग से बाहर आने जाने लगता था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखिका का कमरा हमेशा बंद रहता था। कॉलेज से लौटने पर गिल्लू जाली के दरवाजे से भीतर आकर लेखिका के पैर से सिर तक दौड़ लगाता था। उसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा होती थी और यह आदत हर दिन के क्रम के रूप में हो गई। मतलब हर दिन वह एक आदत सी बना लिया। जब भी लेखिका को घर के अंदर आते देखता था, उनके शरीर पर उछल कूद मचाने और अपने हाव भाव से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का अथक प्रयास करता था और लेखिका भी उसके प्रति स्नेह भाव प्रकट करती थी। लेखिका का कथन है कि वह उनके कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और इस तरह से लेखिका को चौंकाने की चाहत उसके मन में कब और कैसे उत्पन्न हुई, इसका लेखिका को आभास न रहा। गिल्लू अपनी क्रियाकलापों के अंतर्गत कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। तो इस तरह से लुका छिपी का खेल वह खेलता रहता था और कहीं दूर उसकी पैनी नजरें लेखिका की ओर रहती थीं और जब लेखिका का ध्यान इधर उधर होता था, गिल्लू तुरंत आकर के उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगता था, उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। लेखिका कह रही कि उनके घर में तो बहुत सारे पशु पक्षी थे जिन्हें उन्होंने आश्रय दे रखा था। पशु पक्षियों के साथ उनका विशेष लगाव भी था, लेकिन उन्हें यह याद नहीं आता कि कभी किसी ने आकर के उनकी थाली में खाने की चेष्टा की हो। लेकिन गिल्लू इन नियमों से अलग था, अपवाद था और वह हिम्मत दिखाकर लेखिका की थाली में से कुछ दाने कुछ अनाज लेकर खाने भी लगता था। और लेखिका ने यह भी बताया कि उसका प्रिय भोज्य पदार्थ क्या था। काजू से उसे बड़ा लगाव था और जैसे ही उसे मौका मिलता था वह काजू खाता था। काजू मिलने पर अत्यधिक रुचि रखता था, प्रसन्नता का भाव व्यक्त करता था और जैसे ही काजू मिल जाता वह अन्य खाद्य पदार्थों की तरफ ध्यान भी नहीं देता और यहाँ तक कि वह उन खाद्य पदार्थों को झूले से नीचे भी फेंक देता था ताकि नज़दीक रहेगा नहीं और ऐसे में फिर से मुझे काजू खाने को मिल जाएगा। इन सब बातों से यह आभास होता है कि जीवों में भी सोचने समझने की शक्ति होती है। वह भले स्पष्ट रूप से बोल ना पाएँ लेकिन हमें अपने भावों से समझाने का प्रयास तो वे करते ही हैं और उनके संपर्क में रहने से मनुष्य धीरे धीरे बहुत कुछ
समझ भी जाता है कि आखिर वह किस तरह की चाहत रख रहा है, क्या कहने की भावना प्रकट कर रहा है। हर जीव प्रेम का भूखा है और उसके प्रति जिस तरह का भाव प्रकट किया जाता है वह जीव भी उसी तरह से स्नेह भाव व्यक्त करता है। इस विषय में कोई शंका है नहीं और कुछ अपवाद तो रहते ही हैं। सभी जीव जंतुओं के हिंसक होने की बात को कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं, पशु पक्षी ऐसे हैं जो मनुष्य के संपर्क में रहने से हिंसा का भाव भी त्याग देते हैं और प्रेम भाव प्राप्त करके वह निश्चित रूप से अपनेपन की भावना भी उसी रूप में प्रकट करते हैं। तो बच्चों, स्नेह भाव में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेम के बंधन में हम अधिकाधिक लोगों को अपनेपन के भावों में बांध लेते हैं, अपने से जोड़ लेते हैं, भले ही वह पशु पक्षी क्यों ना हो। प्रेम और प्रशंसा के तो सभी भूखे होते हैं, कोई थोड़ा अधिक या थोड़ा कम। तो प्रेम के महत्व को समझ करके हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति भी अपनी प्रेम भावनाएं प्रकट करनी चाहिए, उनके प्रति लगाव रखना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। हाँ, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो हिंसक होते हैं, तो मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बल से उन पर काबू पा सकता है, उनसे दूरी बनाकर अपने आप को रख सकता है। अनावश्यक उनके जीवन में हस्तक्षेप करने से कोई लाभ नहीं। प्रभु ने मनुष्य को अन्य जीवों की तुलना में अत्यधिक बल दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित भी रख पाता है और अन्य को भी सुरक्षित रख सकता है।